यही शिक्षा देती है कि बाल लीला में भगवान ने देखा कई लोगों के अंदर जीवन में टेढ़ा मेढ़ा रास्ता आया है, कई को दुख भोगना पड़ा है, पर मेरे परमात्मा ने कहा चिंता मत करो, मैं आ गया हूं, मैं आ रहा हूं, समय बिल्कुल करीब आ गया है इन दुष्टों को निपटाने का। अकासुर को निपटाया, बकासुर को, देनकासुर को, शाप को समाप्त किया, और जिन जिन भक्तों के अंदर थोड़ी बहुत कमी थी उस कमी को भी भगवान ने निकाला। ऐसा नहीं कि दुष्ट दुष्ट को मारा है, नहीं, संतों को अंदर भी अगर जहाँ गड़बड़ था मामला, भक्तों के अंदर जहाँ कचरा था, भगवान ने सोचा ये कचरा इसको निपटा देगा, ये कचरा साफ करो पहले इसका। उन गुजरियों के यहाँ परमात्मा गया है, पर गुजरियों के अंदर कचरा था। क्या कचरा था? कचरा ये था कि परमात्मा की पहचान नहीं कर पाई, परमात्मा को नहीं पहचान पाई गुजरियां। और यही परमात्मा ने देखा इन गुजरियों के अंदर प्रेम तो है, भाव भी है, निर्मल भी है, पर थोड़ा सा कचरा है, थोड़ा सा कचरा साफ कर दूं। और क्या कचरा? कचरा ये कि इनकी दृष्टि में थोड़ा सा दोष है, वो दृष्टि का दोष निकल जाए तो अब भी इनको परमात्मा के दर्शन हो जाए। मेरे परमात्मा ने सुबह सुबह आज क्या लीला करी। गाय चराने गए तब मेरे परमात्मा की लीला देखना। उन गुजरियों को देखा, सब गुजरियां अपने माथे पे मटकी माखन की रखी और लेके जा रही कहाँ? महाराज कंस के द्वार पे जा रही है। उधर से मेरे परमात्मा सुबह सुबह अपनी मित्र मंडलियों को साथ में लेके आए, गौआ बछड़ा को लेके आए, और कुएं में जाकर के देखा तो उधर से गुजरियां आ रही है। उन गुजरियों को परमात्मा ने रोका, कन्हैया गया, कन्हैया ने कहा रुको रुको। गुजरियों ने नहीं सुना, नहीं रुकी। कन्हैया आगे गया और कहा मैंने कहा नहीं रुकने की, रुको, कहां जा रही हो? गुजरियों ने कहा कन्हैया तुझे नहीं मालूम हम कहां जा रही है? नहीं, कहां जा रही हो बोलो? गुजरियों ने कहा कंस का कर देने के लिए जा रही है। कर देने? हाँ, क्यों? वो राजा है, उसको कर देना पड़ता है, उसके राज्य में रहते हैं, जैसे तोजी देना पड़े नहीं जमीन की, ऐसे कर देना पड़ता था। सब गोपी ग्वालों को कर देना पड़ता था राजा कंस के राज्य में रहने के लिए। गुजरियों ने माथे पे मटकी रखी, लेके जा रही है। कन्हैया ने कहा क्यों? गाय अपन चराए, दूध अपन निकाला, दही अपन बनाए, माखन की मेहनत अपन करें, और ये माखन सीधा ले जाके राजा के क्यों दो? बोले वो राजा है, उसके राज्य में रहने में कर देना पड़ता है, कोई राजा आजा नहीं, चलो इधर। आज से कोई गुजरी कंस के द्वार पे कर देने के लिए नहीं जाएगी, मना कर दिया, चलो घर। गुजरियों ने कहा ये जरा सा दूध का दांत गिरे नहीं है, जरा सा छोकरा का कल की बात कैसी कर रहा है? शर्म नहीं आती तुझे? इतने बड़े राजा के हाथ का मार खिलाएगा क्या? हमें इस राज्य में रहने लायक रहने देगा कि नहीं? तेरी अकल में चले तो हमें कल ही निपटा दे तू। कन्हैया ने की, नहीं मानो, बोले नहीं। गुजरी जाने लगी, कन्हैया ने उठाया पत्थर, मारा, कंकर गिरा दई मटकी का ना, जाओ कंकर मारा, कट मटकी को फोड़ दी, और मटकी को फोड़ते ही गुजरी आग बबूला हो गई, और गुजरी दौड़ी दौड़ी गई और जाकर यशोदा के द्वार पे, ए यशोदा, यशोदा किमाड़ खोल, तेरे बेटे को समझा लेना। मार्ग में बैठो पावे, गुजरी कह रही जाकर के, मार्ग में बैठो पावे, यो नित नई राड मचावे। रोज रोज तेरा बेटा
मार्ग में मिलता है अपने ग्वाल वालों मित्र मंडली को साथ में लेकर के, और वहां जाकर के ये हमारी मटकी फोड़ता है, चूनड़ फाड़ता है। और कहने लगी गुजरी, तुम सुनो यशोदा माँ। गुजरी कह रही है, ए यशोदा तुम सुनो यशोदा माँ, जोड़ दो हाथ। तुम सुनो यशोदा माँ, जोड़ दो हाथ, अर्जी एक मेरी, मैं कब लग विपता सहूं लाल की तेरी। 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 मार्ग में बैठो पावे, मार्ग में बैठो पावे, मार्ग में बैठो पावे, मार्ग में बैठो पावे। यो नित नई राड़ मचावे, जो नित नई राड़ मचावे, यो हमको नहीं सुहावे। जो हमको नहीं सुहावे। हर माता जी के आगे गुजरी रोने लगी धार धार। माता जी के आगे गुजरी रोने लगी धार हर धार। माता जी के आगे गुजरी रोने लगी धार धार। माता जी के आगे गुजरी रोने लगी धार धार। छल्ला मुंदी बाजू बंद तोड़ दिया नौसरहार। छल्ला मुद्री बाजू बंद तोड़ दिया मुसलहार। छल्ला मुंदी बाजू बंद तोड़ दिया नौसरहार। छल्ला मुद्री बाजू बंद तोड़ दिया मुसलहार। लाल को घर में समझाना, गुजरी देने लगी ताना। लाल को घर में समझाना, गुजरी देने लगी ताना। हे यशोदा अपने लल्ला को समझा लेना, तेरे लल्ला ने धूम मचाई है और सब मित्रों के साथ हमें परेशान करता है। मार्ग में बैठे हो पावे, नित नई राड़ मचावे, यो हमको नहीं सुआवे। अपने बेटे को समझा लेना। छल्ला मुंदी बाजूबंद सब तोड़ दिया, हमारी मटकी फोड़ दी। इधर कन्हैया को मालूम पड़ा कि आज शिकायत माँ के पास रिपोर्ट पहुंच गई है। बुलाया मित्र मंडली को, इधर आओ रे, तू भी इधर आ, तू भी इधर आ, तू भी इधर आ। सबको बुलाया। मनसुक्का तू भी इधर आ। मनसुक्का ने कहा, क्या बात है कन्हैया, आज हमारी साथे साथ तुम्हारी भी आरती उतरेगा। कौन उतारेगा? आज माँ आरती उतारेगी। आज घर जाने से पिटाई पक्की है, कूटा पड़ना है। मनसुक्का ने कहा, मनसुक्का हमने पहले ही की थी कि इन्हीं गुजरी उनसे मत छेड़खानी करे, तूने मटकी फोड़ दी, अब उसने जाके माँ के पास शिकायत कर दी, आज पिटाई होगी। कन्हैया ने की, डरो मत, पिटाई से मैं बचा दूंगा। मनसुक्का ने की, तू बचा देगा? बोले हाँ, मार से बचा सकता हूँ। मनसुक्का ने की, तू बचा देगा? बोले हाँ। कैसे बचाएगा? बोले मैं कहूं ऐसा करो तो बचो, नहीं तो नहीं बच पाओगे। बोले क्या करे? बोले एक काम करो, मैं कहूं ऐसा करता जाऊंगा जब तो मार से बच जाओगे। क्या करे? 2 लकड़ी लाओ। लकड़ी? हाँ। मैं कहूं ऐसा करता जाओ, 2 लकड़ी लाओ, उस पे मुझे औंधा पटक लो। बोले ठीक है। फिर उस लकड़ी पे मुझे औंधे पटक के माँ के पास ले चलना, और माँ पूछे कि ये बेटे को किसने मारा, कोई मत बोल जो, अगर तुम बोले तो मामला बिगड़ जाएगा, मैं सब निपट लूंगा, तुम तो मैं कहूं ऐसा कर दो जब तो आज मार से बच जाओगे। ठीक है कन्हैया, क्या करे? कन्हैया गया, थोड़ी धूल उठाई, सिर पे डाली, थोड़ी धूल इधर लपेटी, थोड़ी इधर लपेटी, पूरे शरीर पे धूल रेत लपेट के कंप्लीट कन्हैया ने विचित्र रूप बनाया है। लकड़ी लाए, लकड़ी पे औंधा पटका कन्हैया को। कन्हैया ने एक हाथ इधर लटकाया, एक इधर लटकाया, और
इधर पांव लटकाया और जो कन्हैया की वो दशा हो गई कन्हैया की। और सब मित्रों ने औंधा पटक के लकड़ी पे ले जा करके माँ के पास जाने लगे। कन्हैया ने कहा लाठी पे बिठा के मोकू माता आगे ले चलियो, लाठी पे बिठा के मोको माता आगे ले चलियो, लाठी पे बिठा के मोकू माता आगे ले चलियो, लाठी पे बिठा के मोको माता आगे ले चलियो। दो लकड़ी लेकर आओ, उसमें औंधा पटक लो। कन्हैया को उस पे औंधा पटक लिया। ग्वाल वालों ने कन्हैया को लेके माँ के पास जाने लगे। लाठी पे बिठा के वाकू माता आगे ठाड़ियो है, लाठी पे बिठा के वाको माता आगे ठाड़ियो है। आज तो कन्हैया ने विचित्र रूप धरियो है, आज तो कन्हैया ने विचित्र रूप धरियो है, आज तो कन्हैया ने विचित्र रूप धरियो है, आज तो कन्हैया ने विचित्र रूप धरियो है। लाठी पे बिठा के वाकू माता आगे ठाड़ियो है, लाठी पे बिठा के वाको माता आगे ठाड़ियो है। जो ले जाके माँ के पास खड़ा किया। माँ ने पूछा मेरे बेटे की ये दशा किसने करी? अरे मेरे बेटे को किसने मारा? माँ रोने लगी। माँ यशोदा ने देख करके, माँ तो माँ है, माँ का हृदय पिघल गया मेरे भाई। माँ की ममता पाक दीवानी मक्खन की जैसा माँ का दिल होता है। कैसा? मेरी माताएं माखन बना करके माखन में जैसी ताप लगता है, आंच लगती है, और जो माखन पिघलता है ऐसे ही माँ का हृदय पिघलने लगा। माँ ने कहा मेरे बेटे को किसने मारा है? कोई तो बोलो। अरे तुम्हारे मुंह में क्या मूंग और दिए? कोई तो बताओ किसने मारा है? कन्हैया ने कह दिया कोई बोलना मत, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। सब नीचा माथा करके खड़े। माँ यशोदा ने कहा कोई तो बताओ मारो हियो अबे है, कोई तो बताओ मारो हियो भरी आवे है, कोई तो बताओ मारो हियो भरी आवे, कोई तो बताओ मारो हियो भरी आवे। अरे कोई तो बताओ, कोई तो बताओ मेरे लाल को किसने मारियो है, कोई तो बताओ मेरे लाल को किसने मारियो है। कोई नहीं बता पाया। तब यशोदा ने सोचा कि ये कोई नहीं बोल रहे, माँ तो माँ होती है। माँ ने उसी समय पलने में से लकड़ी, जो 4 लकड़ी के ऊपर औंधा पटक के लाए थे, माई ने लकड़ी पे से कन्हैया को उठाया और उठा करके माँ ने अपने गले से लगाया। सब दाढ़ी है तन की रेत, सब झाड़ी है तन की रेत, सब झाड़ी है तन की रेत, लगा लियो गल से, लगा लियो गल से, लगा लियो गल से। माँ ने सब धूली रेत झटकार करके कन्हैया को गले लगाया। माँ ने पूछा बेटा किसने मारा? तेरी ये दशा किसने बनाई? तब कन्हैया ने कहा माँ बस पूछे ही मत, तेरे गांव की गुजरी बहुत खराब गुजरी है, बहुत खराब। बेटा गुजरी खराब है? हाँ माँ, गुजरी ने मारियो माँ, बहुत मारा मुझे, ऐसा मारा है। कैसा मारा? गुजरी ने मारियो माई तोड़ दई नस नस, गुजरी ने मारियो माई तोड़ दई नस नस, गुजरी ने मारियो माई तोड़ दई नस नस, गुजरी ने मारियो माई तोड़ दई नस नस। मारे तो दर्द के मारे कर रही जस जस, मारे तो दर्द की मारे कर रही जस जस। आज पीछे मैया तेरी गैया में न जाऊंगो, आज पीछे मैया तेरी गैया में न जाऊंगो, ऐसी मार मारेगी तो 2 दिन में मर जाऊंगो, ऐसी मार मारेगी तो 2 दिन में मर जाऊंगो, ऐसी मार मारेगी तो 2 दिन में मर जाऊंगो, ऐसी मार मारेगी तो 2 दिन में मर जाऊंगो। आज पीछे मैया तेरी गैया में न जाऊंगो, आज पीछे मैया तेरी गैया में न जाऊंगो। ए माँ तेरे गांव की
गुजरी बड़ी खराब है माँ, उनने ऐसा मारा नस नस तोड़ दी, मुझे चस चस कर रही है। माँ ने धूली झटकारी गले से लगाया और माँ ने कहा बेटा वो गुजरी तो यहाँ शिकायत करने ही थी तेरी, तेरे बेटे ने चुनड़ी फाड़ दी, मटकी फोड़ दी, बाजूबंद तोड़ दिया, आने दे उस गुजरी को। आज मेरे बेटे की ये दशा करी, हड्डी हड्डी तोड़ दी। तब माँ ने कहा बेटा वो गुजरी मेरे पास आई थी। माँ क्या कह रही थी वो गुजरी? तब माँ ने कहा गोकुल की गुजरिया लड़वा लागी रे मारा कानू। ए बेटा गोकुल की गुजरिया लड़वा आई रे मारा कानूड़ा, गोकुल की गुजरिया लड़वा लागी रे मारा कांवरिया, गोकुल की गुजरिया लड़वा लागी रे। ओ गोकुल की गुजरिया लड़वा लागी रे, गोकुल की गुजरिया लड़वा लागी रे मारा सांवरिया, गोकुल की गुजरिया लड़वा लागी मारा कानूड़ा, गोकुल की गुजरिया लड़वा लागी रे। पड़ गई रे, चोरी की काई आदत पड़ गई रे मारा सांवरिया, गोकुल की गुजरिया लड़वा लागी रे। अरररररररररररर मारा कानूड़ा, गोकुल की गुजरिया लड़वा लागी रे। गुजरिया री मटकी फोड़े, घर को तूशी क्यों तोड़े, गुजरिया री मटकी फोड़े, घर को तूशी क्यों तोड़े, गुजरिया यूं बात करन वाला की रे, गुजरिया यूं बात करन वाला की रे मारा सांवरिया, गोकुल की गुजरिया लड़वा लागी रे, गोकुल की गुजरिया लड़वा लागी रे, गोकुल की गुजरिया लड़वा लागी। गुजरियों ने जब शिकायत करी वही माँ ने कहा बेटा वो गोकुल की गुजरी लड़ने के लिए मेरे पास आई थी और तू कह रहा है कि गुजरी ने मारा। आने दे उस गुजरी को, अब शिकायत करने उसकी खटिया खड़ी कर दूंगी। मेरे बेटे की ये दशा करी। माँ आग बबूला हो गई और माँ ने शाम को कन्हैया को स्नान कराया, नया पोशाक पहनाया और नया कपड़े पहनाने के बाद अच्छे से भोजन माखन रोटी दे करके खिला करके शाम को अच्छे से कन्हैया सोया। सुबह उठा, माखन रोटी रखी और अपनी गैया बछड़े को लेकर के वापिस सुबह कुएं में पहुंच गए और बजाई बंसी। और जो बंसी बजी उसी समय बंसी की आवाज सुन के सब ग्वाल ग्वाल मित्र मंडली वापिस आ गए। और जब सब आए और कन्हैया ने कहा मनसुखा कल की कैसी रही, कल की कैसी रही। मनसुखा ने कहा कन्हैया काल की तो एक नंबर रही, एक नंबर। मार पक्का था, काल कोई नहीं बचा सकता है।
गजब की कला जानता है कन्हैया। सबको मार से बचा दिया और माखन रोटी खिलवा दी। कन्हैया तेरे अंदर तो गजब की कला है रे। कन्हैया ने कहा कला तो है पर ध्यान दो, आज जो वो गुजरी कल गई थी उस गुजरी के घर में आज घुसना है। आज वो जो शिकायत करने गई थी माँ के पास, आज उसकी खटिया खड़ी। बोले कन्हैया कल बच गए, आज निपट जाएंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, मार नहीं पड़ने दूंगा। आज उस गुजरी के घर में घुसना है। जिस गुजरी ने कल माँ के पास गई थी उसके अंदर कचरा है, उसके अंदर कचरा है, कचरा साफ होना चाहिए। परमात्मा कचरा साफ करने के लिए क्या लीला करते हैं। आज गुजरी के घर में घुसने के लिए तैयार हो गए। पारी ब्रह्म परमात्मा ने पूछा तू चलेगा मेरे साथ? नहीं जाऊं। तू नहीं जाऊं, तू नहीं जाऊं। सब मित्रों से कन्हैया पूछ रहा है मेरे साथ गुजरी के घर में घुसेंगे, बोल तू चलेगा? नहीं जाऊं, तू नहीं जाऊं, तू नहीं जाऊं। कोई नहीं जाओ। मनसुक्का से पूछा बोल तू चलेगा? मनसुक्का ने कहा कन्हैया अपन तो चलेंगे, अपन तो माल खाने में और मार खाने में दोनों में बराबर है मामला। अपन तो चलेंगे साथ में। कन्हैया मैं जरूर चलूंगा तेरे साथ। गुजरी के घर में घुसना? बिल्कुल घुसेंगे। कन्हैया गया और आज उसी गुजरी के घर में शाम का समय कन्हैया गया। आसपास दरवाजे बंद है, पीछे वाली खिड़की से कन्हैया घुसने को तैयार होने लगा। कन्हैया ने कहा मनसुक्का तू घुसे कि मैं? मनसुक्का ने की मैं तो बार बार ही घुसूं कन्हैया, एक आध बार तू भी तो घुस जा। कन्हैया ने कहा ठीक है मैं घुस जाता हूँ। कन्हैया अंदर घुसा, पर अब समस्या ये कि कन्हैया छोटा सा, मटकी ऊपर, हाथ नहीं पहुंच रहा है। माखन की मटकी के लिए कन्हैया ऊंचा नीचा खूब प्रयास कर रहा है, पर हाथ नहीं जा रहा है वहां तक। कन्हैया ने खूब प्रयास किया। मनसुक्का बाहर खड़ा है नेपा पे कि कोई आ नहीं जाए। अगर कन्हैया की दर से कोई आ गया, गुजरी आ गई तो निपट जाएंगे, रंगे हाथ पकड़ा जाएंगे। मैं नेपा पे खड़ा हूं, जल्दी कर। ये ओखली मिर्चा बांटने की पहले की माताओं को मालूम है। अब ये नई तो कहीं ओखली जाने ने कहीं गट्टी जाने, क्योंकि जमाना ही बदल गया है। आज तो मिक्सर जानते हैं, अट्टी गट्टी ओखली ओखली नहीं जाने। और कन्हैया से कहा मनसुक्का ने कन्हैया तेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है, ये मिर्चा बांटने की जो ओखल है ये ओखल लेके आ और इसको औंधी कर ले। फिर क्या करूं? इस ओखल पे चढ़ जा और हाथ से जल्दी से माखन की मटकी। मनसुको तो खड़ो खड़ो अकल बतावे, मनसुको तो खड़ो खड़ो अकल बतावे है। मनसुको तो खड़ो खड़ो अकल बतावे है। मनसुको तो खड़ो खड़ो अकल बतावे है। ओखल ऊपर पैया धरू तार क्यों नहीं लावे? ओखल ऊपर पैया धरू तार क्यों नहीं लावे है। मनसुक्का ने कहा इस ओखली पे पाँव रख के चढ़ जा और जल्दी उतार ला। ओखल ऊपर पैया धरू तार लायो मटकी। ओखल ऊपर पैया धरू तार लायो मटकी। कन्हैया ने मटकी उतारी, पर ध्यान देना कन्हैया ने जैसे माखन की मटकी उतारी और खाना शुरू। ओखल ऊपर पैया धरू तार लायो मटकी। ओखल ऊपर पैया धरू तार लायो मटकी। आप श्याम गट गट खावे मनसुक्का को देवे नाई। आप शाम गट गट खावे मनसुक्का को देवे नाई। मनसुक्का ने कहा कन्हैया थोड़ा सा मुझे दे दे रे। कन्हैया ने की घुसा तो मैं, माखन तुझे दूं नहीं दूं। मनसुक्का ने की मान ले। कन्हैया ने की क्या करेगा तू? बोले मांग तो सही, तू अंदर है मैं बाहर हूं। अगर मुझे माखन नहीं दिया तो गुजरी को बुलाऊं क्या? कन्हैया ने की ज्यादा अपनी आड़ी मत बताए, जा बुला ले, गुजरी को बुला ले। मनसुक्का ने की देख मांझा दे दे थोड़ा सा।
बुला लूं? हाँ जा बुला ले। मनसुखा ने कहा, ए गुजरी, गुजरी। मनसुखा ने आवाज दिया। गुजरी तो इंतजार करती थी कब रंगे हाथ पकड़ा जाए, किस दिन रंगे हाथ पकड़ा जाए। इसकी माँ रोज रोज कहती थी मेरे बेटे को पकड़ के बताना, पकड़ के बताना। आज मनसुखा ने आवाज दिया और गुजरी दौड़ करके आई। मनसुखा ने आवाज दिया, गुजरी, ए गुजरी। आवाज दे के बुलाया। इतने में गुजरी उधर से आई, पर कन्हैया ने मौका देखा कि गुजरी आ रही है, तो कमरे में जो चिमनी जल रही थी वो चिमनी को कन्हैया ने बुझा दी, इंधेरा कर दिया। और कन्हैया इधर तो वो दीवार और इधर कोठी, दोनों के बीच में अंदर घुस गया। वाह गुजरी इतू टटोले, वाह गुजरी इतु टटोले, वाह गुजरी इतू टटोले, वाह गुजरी इतु टटोले। जो छिप्यो भीत का ओले, जो छिप्यो भीत का ओले, जो छिप्यो भीत का ओले, जो छिप्यो भीत का ओले। गुजरी ने इधर टटोला और टटोल के देखा तो कन्हैया अंदर, इधर दीवाल इधर कोठी, बीच में कन्हैया था। कन्हैया का जोर से हाथ पकड़ा और रस्सी लाई और बांधने लगी। तब कन्हैया ने कहा, इतनी जोर से मत बांधे, टूट जाएगी, कच्ची नस है। इतनी जोर मत कसे, टूट जाए कच्ची नस। गुजरी ने कहा, टूटे तो टूट जाए, पर तेरी माँ रोज कहती थी मेरे बेटे को पकड़ के बताना, पकड़ के बताना। आज रंगे हाथ पकड़ाया है। गुजरी ने कन्हैया के दोनों हाथ बांध दिए और देखा घड़ी तरफ। कहाँ की घड़ी? वो चांद वाली रात की घड़ी। पुराने लोग उस घड़ी को देख के कह देते थे कि 4 घड़ी चांद और अभी। देखा गुजरी ने, अभी तो 2 घंटे और चाहिए उजाला होने में। ठीक है, पकड़ा तो गया है, पकड़ लिया, रस्सी से बांध दिया। और गुजरी रात भर इंतजार करती रही, कब उजाड़ो होए, कद्दे दन उगे, कद्दे दन उगे। इंतजार करते करते गुजरी ने देखा कि हाँ इधर से थोड़ा थोड़ा उजाला होने लगाए। गुजरी ने पकड़ा कन्हैया का हाथ, रस्सी से बंधाए और अपने लुगड़े के पल्ले में कन्हैया को ढांक लिया। और सुबह सुबह यशोदा के द्वार पे आज गुजरी 5-6 बजे इधर थोड़ा थोड़ा उजाला ही होया। राम राम की समय, सीताराम बोलने का समय, और गुजरी पहुंच गई। ए यशोदा, यशोदा किमाड़ खोल। यशोदा ने कहा, समझ में नहीं आता, किसी दिन दिन में 11 बजे, दिन में 2 बजे, 4 बजे ये गुजरी मेरे बेटे की शिकायत करने आती है। ये गुजरी कहीं पागल तो नहीं हो गई? आज सुबह सुबह भगवान का नाम लेने का समय, ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा का भजन करना, तो पर ये समझ में नहीं आ रहा है, ये गुजरी आज 5 बजे रात से आवाज लगा रही है। यशोदा ने कहा, कौन है? किमाड़ खोल। यशोदा ने किमाड़ खोलने आई, पर यशोदा को चीड़ आ गई। और चीड़ में यशोदा ने कहा, सवेरे से आई के रांड करने लगी तर तर, सवेरे से आई के रांड करने लगी तर तर। यशोदा कह रही है, यशोदा कहने लगी, रोज दिन में आई तो आई, पर आज तो सुबह सुबह सवेरे से आई के रांड करने लगी टर टर, सवेरे से आई के रांड करने लगी टर टर। मेरा बेटा भी बिस्तर में सोया है और ये सुबह से क्या चर्चा करने आई है? सवेरे से आई के रांड करने लगी टर टर, सवेरे से आई के रांड करने लगी
अभी तो बिस्तर। मारो कानो सुत्यो है अभी तो बिस्तर। समझ में नहीं आ रहा है, मेरा बेटा बिस्तर में सोया है और ये सुबह सुबह से आज आवाज लगाने आई। यशोदा ने किमाड़ खोला और कहा, क्यों सुबह सुबह से टर टर क्यों कर रही है, क्या बात है? गुजरी ने की, देख आज सही सही बोलना। बोले क्यों? तू झूठ लिए, रोज झूठ बोलती है मेरे बेटे को, पकड़ के बताना, पकड़ के बताना। आज तेरे बेटे को पकड़ के लाई हूं। कहां मेरा बेटा? तेरा बेटा मेरे घर में घुसा था, माखन की चोरी करी, इस चोरले को रंगे हाथ पकड़ा है, रात भर से रस्सी से बांध के रखा है, मेरे साड़ी के पल्ले में ढांक के लाई हूं। यशोदा ने कहा, मेरा बेटा घर में सोया है। गुजरी ने कहा, तू भी झूठ ली, तेरा बेटा भी झूठ ला, दो ही माई बेटा झूठ ला। क्योंकि रात भर से मैं बांध के बैठी हूं और तू कह रही कि मेरा बेटा बिस्तर में सोया। गुजरी ने कहा, तू आज बचने नहीं पाएगी यशोदा, अगर तू सही है कि मेरा बेटा बिस्तर में सोया तो बुला तेरे बेटे को। यशोदा ने कहा, बिल्कुल मैं सत्य हूँ, बुला सकती हूँ, बुला तेरे बेटे को। यशोदा ने आवाज लगाया, कन्हैया, ए कन्हैया। माता ने आवाज दे के कान्हा को बुलायो है, माता ने आवाज दे के कान्हा के बुलायो है, माता ने आवाज दे के कान्हा को बुलायो है, माता ने आवाज दे के कान्हा के बुलायो है। रुमुक झुमुक पायल बाजे सुतो उठी आयो है, रुमुक झुमुक पायल बाजे सुतो उठी आयो है, रुमुक झुमुक पायल बाजे सुतो उठी आयो है, रुमुक झुमुक पायल बाजे सुतो उठी आयो है। जो माने आवाज दी, कन्हैया, ए कन्हैया। कन्हैया बिस्तर में से आंख मस्ता मस्ता छम 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 पायल बज रही है और कन्हैया अंदर से आया। और जो गुजरी ने देखा कि ओ बाप, कन्हैया अंदर से आ रहा है, तो फिर मेरे लुगड़े में क्या है? मैं रात भर से किसको बांध के बैठी हूं? जो गुजरी ने पल्लो तो उगाड़ देखे जामे बैठो बूढ़ो गुजर, पल्लो तो उगाड़ देखे जामे बैठो बूढ़ो गुजर, उगाड़ देखे जामे बैठो बूढ़ो गुजर, पल्लो तो उगाड़ देखे जामे बैठो बूढ़ो गुजर। लंबी लंबी दाढ़ी वाकी मूछा करे फर फर, लंबी लंबी दाढ़ी वाकी मूछा करे घर घर, लंबी लंबी दाढ़ी वाकी मूछा करे फर फर, लंबी लंबी दाढ़ी वाकी मूछा करे घर घर। गुजरी ने पल्ला उगाड़ के देखा, ध्यान देना कथा का सार आ रहा है। जो गुजरी ने पल्ला उगाड़ा और देखा कि रात भर से मैं किसको बांध के देख बैठी हूँ, किसका हाथ बांध के पकड़ के बैठी हूँ, जो पल्ला उगाड़ के देखा तो उसके पति देव का ही हाथ बांध के पल्लो तो उगाड़ देखे जामे बैठो बूढ़ो गुजर और लंबी लंबी दाढ़ी वाकी मूछा करे फर फर। जो गजब का दृश्य देखा, दृश्य देखते ही गुजरी के अंदर जो अंधकार था, गुजरी के अंदर जो अज्ञान भरा था, वो अज्ञान समाप्त हो गया और गुजरी के अंदर का कचरा साफ होते ही ज्ञान प्रकट हो गया और ज्ञान प्रकट होते ही भगवान के चरणों में गुजरी गिर गई और गिर के प्रार्थना करने लगी, ए प्रभु काया गरी रे करता, ए परमात्मा गजब की लीला है तेरी, कारागरी रे करतार। गुजरी कहने लगी, कारागरी रे करतार, ओ करतार ओ करतार, अजब तेरी कायागरी रे करतार, अजब तेरी कारागरी रे करतार, कारागरी रे करतार, हो करतार हो करतार, अजब तेरी कारागरी रे करतार, अजब तेरी
कारागरी रे करता। परमात्मा की ध्यान देना। कथा अगर सुन रहे हैं, गहराई में जाना। इस गुजरी की कथा में भी हंसाने के लिए नहीं, रिझाने के लिए नहीं, इसमें सार छुपा हुआ है। क्या सार छुपा है? गुजरी के अंदर का ज्ञान समाप्त हो गया और गुजरी जान गई कि ये परमात्मा की कारागरी है। क्या कारागरी है? आप भी जान जाना। अपने आंगन में, अपने कुएं पे, अपने खेत में जाकर के जो आपने फूल लगाए हैं, इस फूल में ध्यान देना मेरी माताओं, मेरे भाइयों, गहराई में जाके ध्यान देना। इस फूल में तुम्हारे मकान में रंग चढ़ाने वाला तो आया था, मंदिर में रंग चढ़ाने वाला पुरुष और कलर लेके आया और मंदिर में रंग चढ़ा के गया। मकान पे रंग चढ़ाने वाला पेंटर आया था, पर इस फूल पे रंग चढ़ाने वाले को आज तक किसी ने देखा है? ये कौन है? लाल और पीले रंग चढ़ाने वाला। विचार करना, जीवन आनंद आ जाएगा मेरे भाई। भूलो मत, ये लोग जो चिल्लाते हैं कहां दरिया भगवान, सब बेकार की बात है। मंदिर में लुटेरे हैं, तीरथ में लुटेरे हैं, भागवत में लुटेरे हैं। ये बामण तो लूटने का काम करते हैं, भगवान नहीं है। कौन कह रहा है ये बात? अगर भगवान नहीं है, कई नास्तिक लोग कहते हैं कहां दरिया भगवान, भागवत आगवत में नहीं है भगवान। ये तो इन्हें बामण होने पेट भरने का चाड़ा हल्या, मजे का लोग लूटे ने, भजन हसई कुदई के नचई के ने, पैसा ली लुई के इनका करे। निकाल दो दिमाग से, हे परमात्मा कहां है? तरह तरह का रंग चढ़ाया, रंग का डिब्बा हाथ नहीं। तरह तरह का रंग चढ़ाया, रंग का डिब्बा हाथ नहीं। गिलखी के पत्तों की कटिंग, उन पौधों की कटिंग, गजब की कटिंग करने वाला आज तक कैंची हाथ में लेके कोई कलाकार नहीं दिखा। अगर टेंट में ये कटिंग करी है तो इसको करने वाले को आपने देखा है, पर जिस पत्ते की कटिंग करी है उस पत्ते की कटिंग वाले को आज तक किसी ने, ये नदी बनाने वाला, ये पर्वत बनाने वाला आज तक किसी ने गेती पावड़ा लेके किसी को देखा नहीं। ब्रह्मा ने ये सृष्टि रच दी, हाथ पावड़ा कहीं नहीं। हाथ पावड़ा कहीं नहीं। अरे ब्रह्मा ने ये सृष्टि रच दी, हाथ पावड़ा कहीं नहीं। ब्रह्मा ने यह सृष्टि रच दी, हाथ पावड़ा कहीं नहीं। कारागरी रे करतार, ओ करतार, ओ करतार, अजब तेरी कारागरी रे करतार, अजब तेरी कारागरी रे करतार, अजब तेरी कारागरी रे करतार। गजब की कारागरी है। उस कारागरी को जानने वाला वही है, जानेगा कोई जाननहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। जो जानने वाला है, और जानेगा कौन? जान ही जोई, जिसको वो जनाएगा, जिसको वो ज्ञान देगा, जिसके ऊपर वो कृपा करेगा, वही जान सकता है मेरे भाई। नहीं तो जापे कृपा राम की होई, वापे कृपा करे सब कोई कृपा करेगा। पर आप निर्मल बन जाओ। आज गुजरी के अंदर का सब जो विकार था, जो कमी थी, जो अंधकार था, वो सब समाप्त
समाप्त हो गया, सब समाप्त हो गया। इसलिए आज इस कथा से शिक्षा लेना है, कर्म प्रधान तुरंग न चावत, कर्म से छत्रपति न रहोई। कर्म आदमी को ऊपर ले जाता है और कर्म आदमी को नीचे। कर्म प्रधान तुरंग न चावत, कर्म से छत्रपति नर होई। कर्म से पूत सपूत कहावत, कर्म से और बड़ो नहीं कोई। कर्म घट्यो लंका पति रावण, सोने की लंका क्षण में खोई। हेरे गुमान करे कहीं मूरख, कर्म करे सो करे नहीं कोई। हेरे गुमान करे कहीं मूरख, कर्म करे सो करे नहीं कोई। सब हृदय हो सके तो अब भी कर्म तरफ ध्यान दे दो, और कर्म सुधर गए तो फिर तुझे ये भागम भाग नहीं करना पड़ेगा। मेरे परमात्मा ने जिन जिन लोगों के अंदर कचरा था वो कचरा साफ किया। माखन लीला, बाल लीला, सब लीलाएं, गौ लीला और ग्वाल बालों की लीलाएं सब करते हुए परमात्मा धीरे 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 बढ़े हुए। और एक दिन परमात्मा को पता चला कि यमुना के अंदर कालिया नाग रहता है, और इसी कालिया नाग के कारण नाग लीला आ रही है। ये गुजरी की माखन लीला आपने सुनी। परमात्मा ने माखन लीला, जिन भक्तों में कमी थी वो कमी को दूर किया और इनका ज्ञान समाप्त करके परमात्मा आगे बढ़े। आगे बढ़े तो नाग लीला परमात्मा ने गेंद खेलने गए। कहाँ गए? यमुना में कालिया नाग रहता था। ये कथा का ज्ञान बुजुर्गों को सबको है। यमुना में कालिया नाग, और ऐसा नाग नहीं, ऐसा नाग रहता था कि उसने यमुना का जल जहरीला कर दिया था। अगर कोई पशु, कोई पक्षी, कोई जीव जंतु अगर वो जल पी ले तो वो मर जाता था। इतना जहरीला जल हो गया था। परमात्मा को पता था कि ये कालिया नाग से सब दुखी है, सबका दुख का निवारण करने के लिए